ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? यूनिफॉर्म मोशन से शुरुआत करेंगे। डिस्कशन कैसे, खैर बहुत सारी चीज़ों के बारे में करना है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म तो तुम लोग को पता ही है, तो जो तुम स्कूल में कपड़े पहनते हो वो यूनिफॉर्म बोलते हो। खैर उसको भी यूनिफॉर्म बोलने का अपना एक रीज़न है। क्या रीज़न है वो भी समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, क्लॉक हो गया, अर्थ हो गया, पेंडुलम हो गया, फैन हो गया, एक एक करके देखते हैं। अब जो क्लॉक है, घड़ी है, ठीक है, चाहे उसका सुई वाला काटा हो, सुई वाला काटा कह रहा हूँ, सेकंड वाला काटा हो, मिनट वाला काटा हो या घंटे वाला काटा हो, कोई भी काटा हो, वो क्या करता है, पूरा का पूरा एक चक्कर लगाने में सेम समय ही लगाता है। एग्जाम्पल, जो सेकंड वाला काटा होता है उसको मतलब 12 से वापस 12 पे आने में कितना टाइम लगता है? 60 सेकंड लगता है। मिनट वाले को वापस 12 से 12 आने में कितना टाइम लगता है? 60 मिनट लगते हैं, है कि नहीं? और घंटे वाले को 12 से 12 आने में कितना लगता है? 12 घंटे लगते हैं। तो तुम ये नोटिस करोगे कि उनको पूरा का पूरा एक राउंड मारने में सेम समय लग रहा है, हर बार सेम समय लग रहा है। पहले राउंड में भी 60 सेकंड, दूसरे राउंड में भी 60 सेकंड, तीसरे राउंड में भी 60 सेकंड, हर राउंड में सेम समय लग रहा है। तो ऐसा जब कोई चीज करे, ऐसा कोई भी चीज ऐसा करे जब वो किसी भी एक डिस्टेंस को कवर करने में एक क्या करे, सेम वो लगाए, सेम समय लगाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। पूरा एक डिस्टेंस कवर किया, सेम टाइम लगाया, अगला डिस्टेंस कवर किया, सेम टाइम लगाया। और एग्जांपल देख लो, हमारा अर्थ है। अब हमारे अर्थ को पूरा एक रोटेशन मारने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे लगते हैं। उसी से हमारा सुबह मतलब दिन और रात होती है कि नहीं है? तो हर बार अर्थ को रोटेट होने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कभी 24 घंटे से ज्यादा, कभी 24 घंटे से कम, नहीं। तो हर बार 24 घंटे ही लगते हैं। तो अर्थ भी क्या करता है? एक तरीके से यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। तीसरा एग्जांपल ले लो पेंडुलम का। पेंडुलम होता है, वो लटकता है, ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा होता है। मतलब गोल गोल क्या, एक जगह से दूसरी जगह। अब उसको पूरा एक चक्कर लगाने में, मतलब अगर मान लो ये पेंडुलम यहाँ से ऐसे लटका हुआ है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में, कहीं से कहीं भी ले लो, वैसे तो ऐसा नहीं होता, हम लोग क्या कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लो, और वापस घूम के वापस यहाँ आने पे फिनिश भी यहीं पे करता है, चलो ऐसे मान लो। तो उसको यहाँ से जाने में, वापस आने में हर बार क्या लगता है? सेम ही टाइम लगता है, हर बार सेम टाइम लगता है, ठीक है ना? तो ये भी एक तरीके से पेंडुलम भी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में है। और एक एग्जांपल ले लो फैन का। तुमने फैन चला दिया, शुरुआत में तो धीरे धीरे होता है, बट एक बार वो स्पीड पकड़ लेता है तो वो गोल 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 घूमता रहता है, और सेम स्पीड से ही गोल गोल घूमता रहता है। तो तुम नोटिस करोगे वो भी क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन में ही है, गोल 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 घूम ही रहा है, मतलब एक ही स्पीड से गोल गोल घूमे जा रहा है। तो ऐसा कह सकते हो। और अगर तुम लोग वैसे देखो, अगर इसको वैसे अपने अब हम ह्यूमन फॉर्म में लगाएं, तो समझ लो कि मान लो तुम यहाँ पे तुम्हारा घर है, और घर से मान लो किसी दुकान पे तुम रोज जाते हो। रोज जाने में तुम्हें 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, और आने में भी 2 मिनट लगते हैं। तो तुम एक तरीके से उसमें भी क्या हो? यूनिफॉर्म मोशन हो। खैर ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम समय लगता है। हम लोग इंसान है, हम इतना परफेक्टली काम नहीं कर सकते, ठीक है? तो खैर, अब ये सारे एग्जांपल थे यूनिफॉर्म मोशन के। पहले तो तुम्हें यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ जाना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन सिंपली क्या है कि कभी भी कोई भी चीज किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में सेम समय ले रही हो, हर बार सेम समय ले रही हो। मान लो 1 मीटर है तो 1 सेकंड, 1 मीटर है तो फिर अगले मीटर में भी 1 सेकंड, फिर अगले मीटर में भी 1 सेकंड, मतलब सेम डिस्टेंस को कवर करने में सेम समय लग रहा हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या है? वो है स्पीड। अब स्पीड क्या होता है ये बात तो तुम लोग को पता ही है। स्पीड माने रफ्तार, रफ्तार से तो तुम लोग रोज वाकिफ हो ही, है कि नहीं? तो क्या होता है स्पीड का मतलब? क्या होता है ऐसा समझ सकते हो। एग्जांपल लेते हैं, एक स्नेल होता है। स्नेल एक ऑर्गेनिज्म होता है, तुमने देखा होगा, बड़े ही धीरे 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 चलता है। तो बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए हम बोलते हैं उसकी स्पीड काफी कम है। कोई टर्टल है, टर्टल का भी हम लोग को पता है कि वो भी धीरे 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 चलता है, तो उसकी भी स्पीड क्या है? काफी कम है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की स्पीड ठीक ठाक होती है। अब ठीक ठाक क्या होता है ये तो हम ही डिसाइड करते हैं। तो हमने डिसाइड कर लिया, चलो हमारी स्पीड ओके ओके ठीक ठाक है। अब हम बात करें मान लो चीता की, तो चीता की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है कि नहीं? वो स्पीड अप करने में बहुत तेज होता है, ठीक है? अब बाइक और कार ले लो, जो हम लोग बनाते हैं, मतलब जो महंगी वाली बाइक्स या कार्स होती हैं, उनकी स्पीड कितनी ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा नाप सकते हैं, कितने, मतलब 100 मीटर तो वो सेकंड में कवर कर लेते हैं, ठीक है? फिर आता है रॉकेट। रॉकेट की स्पीड तो तुम लोग को पता है कितनी ज्यादा होती है। अब इनसे भी फास्ट चीजें होती हैं, बट यहाँ पूरी की पूरी कहानी है। इस पूरी कहानी में मेरे कहने का मतलब स्पीड से क्या है? स्पीड का सिंपल मतलब ये है कि मान लो मैंने कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट रखा ए,
और कोई खत्म करने वाला पॉइंट रखा बी। अब स्टार्ट से लेकर एंड करने में, शुरुआत से एंड तक में मुझे इस डिस्टेंस को कवर करने में, ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, मान लो मेरे पास ये डिस्टेंस कितना है, x है, मेरे पास ये डिस्टेंस है a से लेकर b तक, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ये कितना डिस्टेंस है, x है। अब x तो तुम्हें अच्छा लगेगा नहीं, मान लो 100 मीटर है, 100 मीटर है या फिर 100 किलोमीटर है, कुछ भी मान लो, 10 किलोमीटर लेके चलते हैं, 10 किलोमीटर अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। अब यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर है, ठीक है। अब तुम लोग को पता है कि ये 10 किलोमीटर को कवर करने में जिसको जितना ज्यादा समय लगेगा, लाइक मुझे 10 किलोमीटर कवर करने में मान लो लग गया 2 दिन, तो मुझे बोलेगा यार, लोग बोलेंगे तू कितना स्लो है। और किसी इंसान ने 10 किलोमीटर कितने आधे घंटे में कवर कर लिया, तो बोलो भाई तू तो बड़ा फास्ट है। ऐसे मतलब कहने का मतलब है कि कौन कैसे बोलेगा कि किसी ने किसी भी डिस्टेंस को कितने समय में कवर किया। तो मान लो मैं किसी भी डिस्टेंस को कितने समय में कवर करता हूं, मैं जितने ज्यादा समय में कवर करूंगा मेरी उतनी ही स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, और जितने कम समय में कवर करूंगा उतनी स्पीड मेरी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो कहते हैं ना ये कार यहां से यहां तक इतने कम टाइम में जा सकती है, तो जितने कम टाइम में जा पाएगी स्पीड उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो स्पीड का ओवरऑल मतलब क्या है, स्पीड को हम इस तरीके से डिवाइन कर सकते हैं कि मुझे मान लो कोई भी एक डिस्टेंस दिया हुआ है, कुछ भी डिस्टेंस दिया हुआ है, और उस डिस्टेंस को कवर करने में जो मुझे समय लग रहा है, जो टाइम लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। सिंपल सी और बेसिक सी बात है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बस यही वाली बात है। और इससे अच्छा तो तुम्हें क्या ही डेफिनेशन मिलेगी, सिंपल सी चीज है और है ही क्या। तो अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दे दिया, बोला है कि एन ऑटो कवर 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स, बोलता है एक ऑटो ने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया 2 घंटे में, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये चीज हमें क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, और ये चीज हमें क्या दे रखी है, टाइम दे रखी है, ठीक है। तो अब अभी हमें फॉर्मूला पता ही है कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब डिस्टेंस की वैल्यू 60 है, टाइम की वैल्यू 2 है, स्पीड आराम से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 के टेबल में 30 बार में, तो स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई, 30, ठीक है। अब स्पीड क्या, 30, आलू केला बनाना, ये लाइन तुमने जरूर सुनी होगी अपनी जिंदगी में। तो जो स्पीड है वो 30, आगे क्या लिखोगे, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो ये जो तुमने बोला किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, ये है स्पीड को दिखाने का एक तरीका, इसको हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोले जाएगा, यूनिट। जैसे तुम डिस्टेंस को नापने के लिए किलोमीटर यूज करते हो, मीटर यूज करते हो, स्केल से सेंटीमीटर यूज करते हो, ये सब डिस्टेंस की यूनिट है। वह समय को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो, आवर्स का यूज करते हो, घंटे का यूज करते हो, है कि नहीं, तो या फिर सेकंड का यूज करते हो, मिनट का यूज करते हो, ये उसकी यूनिट है। सिमिलर तरीके से स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर सुना होगा तुमने, इतना किलोमीटर पर आवर, उतना किलोमीटर पर आवर। और ये आता कैसे है, सिंपल सही जो फॉर्मूला है ना, इसी से आता है। कैसे, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, किलोमीटर, और टाइम की वैल्यू कितनी है, आर, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही आ गया किलोमीटर अपॉन में आर, तो किलोमीटर पर आर। तो एक तरीके से ऐसे कह सकते हो कि किलोमीटर पर आर क्या है, यूनिट है, किसकी, स्पीड की, सिंपल सी बात है। बट एक ना इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट होती है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट का क्या मतलब है कि एक ऐसी यूनिट होती है जो कि पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, कि बोलते हैं भाई हम ये डिस्टेंस हम भी मानेंगे, तुम भी मानो, सबके सब मानेंगे, उसको बोला जाता है SI यूनिट। क्या बोला जाता है, SI यूनिट। अब ये यूनिट ऐसी यूनिट होती है जो पूरी दुनिया बोलती है कि भाई मैं भी ये यूनिट मानूंगा, तू भी ये यूनिट मानेगा, ताकि पूरी दुनिया में एक बराबरी बनी रहे। समझ में आ गई बात। तो वैसे ही अगर मान लो हम किलोमीटर पर आवर में नापते हैं, तो तुमने सुना होगा कि बाहर वाले, अमेरिका वाले माइल्स में नापते हैं, माइल्स पर आवर। अब यार किलोमीटर में नापे या माइल्स में नापे, सरदर्दी होती है, वो होता है, दिमाग सड़ता है। तो बेस्ट से बेस्ट तरीका क्या अपनाया जाता है कि पूरी दुनिया एक तरीका अपना लेती है, और उसको हम बोलते हैं कि हम क्या नापते हैं, मीटर पर सेकंड में नाप लेते हैं। स्पीड को किस में नाप लेते हैं, मीटर पर सेकंड में। इसका क्या मतलब है, लाइक एग्जांपल के तौर पे ही देखो कि यहाँ पे मेरे पास मान लो कोई ऑटो है जिसने 60 मीटर को कितने टाइम में कवर कर लिया, 2 सेकंड में कवर कर लिया, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। उसने 60 मीटर 2 सेकंड में, खैर ऐसा करना काफी मुश्किल है बट कोई बात नहीं, 60 मीटर को 2 सेकंड में। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 60, और टाइम कितना हो गया, 2। तो 2 से 30, फिर इस बार 30 ही आंसर आ रहा है, बट इस बार जो 30 आंसर आ रहा है वो किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। तो ये जो मीटर पर सेकंड देख रहे हो, ये क्या होती है, एक्चुअल स्पीड नापने का एक तरीका होता है, और इसके साथ जो मीटर पर सेकंड लगा है इसको हम बोलते हैं यूनिट, SI यूनिट, जो कि पूरी दुनिया मानती है कि हाँ हमारे लिए ये तरीका सही है। अब
अब मीटर पर सेकंड तुम किसी अमेरिकन को जाके या किसी और जाके को भी बोलोगे, उसको भी समझ में आ जाएगा, उसको किलोमीटर पर आवर कम समझ में आएगा। जैसे अब मैं तुम्हें माइल्स पर आवर बोल दूं तो तुम्हें माइल्स समझने में प्रॉब्लम होती है ना, वैसे उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो पूरी दुनिया को एक ही चीज रहे, सरदर्दी ना रहे, उससे बचने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है। तो ये वाली पूरी की पूरी कहानी है स्पीड की, जहां पे मैंने SI यूनिट वगैरह भी लिख दी सबकी। और ये चीज यहां से तुम्हें ये भी पता चलना चाहिए कि डिस्टेंस जब भी नापोगे उसकी SI यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि तुम बोलोगे भैया यार हम लोगों ने जब भी स्पीड को देखा है वो किलोमीटर पर आवर में होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे जब भी तुम बाइक पे बैठते हो तो बाइक में जो स्पीडोमीटर वाली मीटर लगी हुई होती है वो भी हमें किलोमीटर पर आवर में स्पीड बताती है। कार के अंदर भी किलोमीटर पर आवर, तो मोस्टली हमें किस में स्पीड बताई जाती है, किलोमीटर पर आवर में ही स्पीड बताई जाती है। और आप बोल रहे हो कि SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड में। तो इस किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बड़ी ही सिंपल सी और बेसिक सी मेहनत तुम्हें करनी है। और वो क्या मेहनत है वो देखो, ध्यान से देखो। अगर तुम्हें किलोमीटर अपॉन में आर, किलोमीटर अपॉन में घंटे को कन्वर्ट करना है मीटर अपॉन में सेकंड, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये बात तुम लोग को पता है? 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ये बात तुम लोग को पता होगी तो अच्छी बात, नहीं पता तो मैंने बता दी। तो किलोमीटर को जैसे ही मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 मीटर लिखना पड़ेगा। अब एक आर मतलब सेकंड, सॉरी आर मतलब घंटा, घंटे को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड? नहीं, ध्यान रखना यही गड़बड़ हो जाती है। 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और हर मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ध्यान से सुनो, 60 सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड है, 2 मिनट में 120, 3 में क्या हो जाएंगे 180, तो 60 में कितने हो जाएंगे 60 इंटू 60। समझ में आई बात क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो फिर से कि मेरे पास 1 मिनट में 60 सेकंड है, 2 मिनट में 120 सेकंड हो गए। तो वैसे अगर तुमसे 5 से बोल दिया जाए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 से बोल दिया जाए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और 60 मिनट से बोल दिया जाए तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स, इतने सेकंड होते हैं 1 घंटे में। तो 1 घंटे में इतने सारे सेकंड्स होते हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे और थोड़ी सी मेहनत करते हैं। 1000 अपॉन में 60 इंटू 60 कितना आ गया, 3600। 2 0 से 2 0 गया, 2 5 जा, ठीक है। और 2 यहाँ पे कितना हो गया 18 जा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे तुम लोग एक नोटिस कर रहे हो कि यानी अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है क्या नाम है, मीटर पर सेकंड में, तो मेरे पास एक नंबर है 5/18, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि देखो 5/18 कैसे आया, 1000 अपॉन में ये करने से आया, बट हर बार 1000 और नीचे 60 इंटू 60 डालने से, इतनी मेहनत करने से अच्छा है तुम क्या करो, जब भी तुम्हें किलोमीटर पर आवर दिया हुआ हो, जब भी एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझ लो कि चलो मान लो तुम्हारे पापा बाइक भगा रहे हैं और बाइक भगा रहे हो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगा रहे हैं। अब तुम दिमाग में सोचो कि अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तुम किससे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 के टेबल में ये कितनी बार में आता है, 4 टाइम में आता है। तो 5 4 जा कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये है हमारे पास कहानी किसकी, मीटर पर सेकेंड की। यानी अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में आना है तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर रहे हैं इसके पीछे का कारण भी पता होना चाहिए, ये वाला कारण भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी पूरी की पूरी आज स्पीड की कहानी, उसके क्वेश्चन कैसे करने होते हैं उसकी कहानी, उसके SI यूनिट की कहानी, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की कहानी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। खैर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।